भी हमारा आज का जो है नेक्स्ट वीडियो है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, प्राण कोशिका, जंतु कोशिका किसे कहते हैं। इसके अलावा जो है ना, इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। अब हम जो है ना, एक प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हमने स्टार्ट करा था, लेसन 2। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं और प्लाज्मा झिल्ली किस किस वैज्ञानिकों ने मतलब दिया था, इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो है, हम एक प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने में सबसे पहले जो है कि ये जो है ना, एक मॉडल के द्वारा समझाया गया कि मतलब प्लाज्मा झिल्ली का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें किस तरह के इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कि किस तरह से प्लाज्मा में प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड और जो है लिपिड और आपके जो प्रोटीन किस तरह से आपस में इन्वॉल्व होती है या किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से लगी रहती है। ये जो है मॉडल सबसे महत्वपूर्ण मॉडल है। इस मॉडल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जैव झिल्लियां अर्धतरल संरचनाएं मतलब मानी जाती हैं। यानी कि उसी तरीके से प्लाज्मा झिल्ली में जो है ना, प्रोटीन और लिपिड इस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं कि जैसे लगता है कि जैसे कोई समुद्र हो, है ना, और समुद्र में जो है एक आइस तैर रही हो, है ना। तो ये आइस तैर रही हो, तो ये जो आइस होती है वो क्या होता है, एक लिपिड जो जो तैर रहे होते हैं वो लिपिड की तरह कार्य करते हैं और समुद्री जो है प्रोटीन की तरह वर्क करता है। ठीक है। प्रोटीन अंतर्निहित होते हैं, लिपिड तरलता प्रदान करते हैं और इससे फ्लूइडिटी आ जाती है। अगर लिपिड पाए जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल रहेगी तो रप्चर नहीं जल्दी होगी और इसमें सारे सारे जो मटेरियल है वो बाहर से एंटर आ पाएंगे और जिनको नहीं आना तो वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है, झिल्ली जो बाहरी झिल्ली होती है उसको झिल्ली की बाहरी सतह से जुड़े रहते हैं, उनको परिधीय प्रोटीन कहते हैं और अंदर वाली प्रोटीन को कहते हैं आविन्य प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। ये लिपिड बाइलेयर से बनी मिली होती है ना। तो प्रोटीन दो प्रकार की होती है, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन को परिधीय प्रोटीन भी कहते हैं। झिल्ली की बाहरी सतह पे जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, परिधीय प्रोटीन होती है, बाह्य प्रोटीन। और जो है ये लिपिड बाइलेयर में प्रवेश नहीं करते हैं। फिर है, झिल्ली से आसानी से अलग किया जा सकते हैं कौन सी, बाह्य प्रोटीन। जो बाहर की तरफ जो प्रोटीन होती है उसको एक्सटेंसिक प्रोटीन भी कहते हैं और ये आराम से इनको अलग किया जा सकता है। आंतरिक प्रोटीन जो है तो ये लिपिड बाइलेयर गहराई से निहित होती है। कुछ झिल्ली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को फैलाते हैं, चैनल छिद्र बनाने, परिवहन, सेल सिग्नल में सहायता करते हैं। मतलब जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन जो है ना सेल सिग्नलिंग में हेल्प करती है। सेल सिग्नल मतलब जो भी इंफॉर्मेशन सेल्स का जो है एंटर अंदर आती है और वो कोशिकाएं का रिस्पॉन्स करती है, सेल सिग्नलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर को दिखाता है जिसमें प्रोटीन मोज़ेक की तरह बिखरे हुए थे। ये दर्शाता है कि प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के भीतर कैसे तैरते और चलते हैं, जिससे संरचना गतिशील बनती है। इसी को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अगर हम इसमें देखें तो इसमें देखो कैसे दिख रहा है। ठीक है। इसमें जो है जैसे ये है, ये तो है, ये तो आपके हो गए लिपिड, है ना, और ये हो गई प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है ना इसमें धसी रहती है, जिस तरह से एक समुद्र में मतलब कोई आइस ऐसे ना तैरती रहती। तो इस मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसमें बहुत हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसको आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है। परिधीय प्रोटीन जो है इंटीग्रल प्रोटीन कहलाती है ना। इसके देखो ये जो बाहर की तरफ प्रोटीन होती है इसको पेरिफेरल प्रोटीन कहती है। ठीक है। और ये पोर्स हैं, पोर फॉर्म बाय इंटीग्रल प्रोटीन, यहाँ से ऐसे आती है, अंदर प्रोटीन आती है। और ये यहाँ पे ट्रांस इंटीग्रल प्रोटीन जो है इधर बाहर की तरफ होती है, ट्रांस इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। ठीक है। और यहाँ पे क्या पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, किनारे किनारे पेरिफेरल प्रोटीन हो गई और अंदर की प्रोटीन को जो इंटरनल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। एक्सटेंसिव और इंटरनल प्रोटीन कहते हैं। इंटरनल मतलब अंदर की होती है। इस मॉडल के अनुसार प्रोटीन लिपिड का जो है इसे तैरती रहती है। इस प्रोटीन का स्थान लगातार बदलता रहता है। प्रोटीन के लिपिड स्टोन स्थित के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोटीन। राइट। प्रोटीन के लिपिड स्टोर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, बाह्य आंतरिक। अच्छा,
देखो, वो ये प्रोटीन जो लिपिड स्तर में आर पार उपस्थित होती हैं, इन प्रोटीन को क्या कहते हैं, ट्रांस प्रोटीन कहते हैं, है ना। और ये प्रोटीन लिपिड से आर पार उपस्थित होती है। इस प्रोटीन का वह भाग जो लिपिड में उपस्थित होता है वो डोमेन कहलाता है। डोमेन मतलब जैसे कि आपका ये जो अंदर की कोई भी जो है प्रोटीन धंसा रहता है तो वो डोमेन कहलाता है। वहाँ के हिसाब से देखो इन्होंने जो है शायद यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। अभी जो है इसके अलावा जो है तरल मोजेक मॉडल में लिपिड के द्वारा तरल भाग समाकल प्रोटीन द्वारा मोजेक भाग प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखो फ्रीज फ्रीज स्ट्रक्चर टेक्निक, इन दिस टेक्निक द मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज रैपिडली फ्रोजन एंड देन फ्रैक्चर द फ्रैक्चर स्प्लिट्स मेम्ब्रेन अलोंग द लिपिड बाइलेयर। फ्रीज फ्रैक्चर तकनीक, इस तकनीक में क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली को तेजी से जमाया जाता है और फिर फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रैक्चर झिल्ली को लिपिड बाइलेयर के साथ विभाजित करता है, इसे दो पत्तियों में विभाजित करता है। ई फेज यानी कि बाहर की ओर जो होता है वो ई फेज कहलाता है ना, बाहर की जो ई फेज कहलाता है। और अंदर की ओर जो है वो आपका, ये तो अपने इंटीग्रल प्रोटीन पढ़ ले, जैसे यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे है, ये बाहर की ओर जो एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट ई फेज कहलाता है, ठीक है। और अंदर की ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है ये वाली होती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन है, बाहर बाहर की होती है। और ये जो है ना पूरी जो प्रोटीन्स के जो होता है इनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। फ्रीज फ्रैक्चर मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की फ्रीज फ्रैक्चर मॉडल को यहाँ पे शो करा गया है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो कोशिका आवरण झिल्ली की सतह पर पाई जाने वाली पतली बाह्य परत होती है जिसे ग्लाइकोकलेक्स भी कहा जाता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोसाइड से बना होता है। कोशिका आवरण के कार्यों में शामिल है कोशिका पहचान और संचार, प्रतिरक्षा, प्रतिक्रिया नियम, कैल्शियम और सोडियम जैसे आयनों का नियंत्रण और संचरण करती है। मतलब जो मतलब सेल को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स के द्वारा मतलब कोटेड रहती है। The cell coat is thin outer layer found on the outer surface of the plasma membrane, also known as glycocalyx. It is composed of glycoproteins, glycolipids, and gangliosides. Functions of the cell's coat include cell recognition and communication, immune response, regulating control is ions like calcium and sodium, protection and addition. Next, क्यों ना आज खुद से वादा करें कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। थैंक यू।